जय हिंद। कल वाला पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग 13.1 का पूरा क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन था जो कि पिछला लेक्चर में खत्म हो गया है। आज क्लास में यहाँ पढ़ना हम लोग के 13.2, ठीक है ना, जो कि मैथ हम लोग का है चैप्टर 3 मेंसुरेशन, ठीक है। जो कि यहाँ पे 13.2 में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के सीपी और हाँ एंगल पी और एंगल एस समकोण है। तो एंगल पी यहाँ पे एंगल क्या है, समकोण दे दिया, यहाँ पे समकोण है, इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है, किताब में फिगर दे दिया है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग के 1/2 h इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखना पड़ेगा, इसमें हम लोग क्या चाहिए, h चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको a मान लेंगे, इसको b मान सकते हैं और इसको h, चूंकि यहाँ पे h ये है तो जब यहाँ पर पी एस जो बराबर इतना बराबर है उतना बराबर ये है, तो हम लोग इसको लेके चले, इसको लेके चले h का मान, ठीक है। तो यहाँ 12 है, मतलब h का मान भी कितना हो सकता है, 12 सेंटीमीटर हो सकता है, क्लियर। अब यहाँ पे एक बात हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसका हल करेंगे। ए मतलब क्या होता है, भुजा, ठीक है ना, यानी पहली भुजा दूसरी भुजा, ठीक है ना। तो इस पहली भुजा को ए मानेंगे और दूसरी भुजा को बी मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको माने हम लोग ए मान लिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी इसको हम लोग ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ठीक है ना। एंड यहाँ पे बी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका एच कितना हो जाएगा हम लोग के 12 सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहाँ इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है, तो सब कुछ यहाँ पे है, तो सिर्फ फॉर्मूला रख के बना देंगे, ठीक है। मतलब यह हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल भी पूरा भी लिख सकते हैं या शॉर्टकट में, ठीक है। इसको क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो क्या होता है 1/2 h इंटू ए प्लस बी, क्लियर है यहाँ पे। अब आप इसको रख के बना देना है, तो 1/2 तो क्लियर है, h कितना हम लोग के है 12 है वहां पे, इंटू यहाँ पर a कितना हम लोग के 25 प्लस यहाँ पे 20। ये 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, तो क्या हो जाएगा 6 गुना, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा हम लोग के 25 को 20 को 45 को, ठीक है, 45 है। अब ये गुना कर देंगे तो 6 5 30 के 0 हाथ में 3 और 6 चौका 24 3 27, यानी 270 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग के बन गया। अब देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में आप हम लोग को दे रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबीसीडी के समानांतर है, मतलब AB के बराबर CD है, यानी AB के बराबर जो यहाँ पे CD है, यहाँ पे A के बराबर से नहीं, AB इतना है यहाँ पे और CD भी इतना ही है, ये और ये दोनों A के बराबर है, ठीक है। CD के बराबर है, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, जो ये BC हम लोग का 15 सेंटीमीटर, DC बराबर 44 सेंटीमीटर, यही DC पूरा ये 44 सेंटीमीटर है, AD बराबर 13 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर दे दिया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए हम लोग को, यहाँ पे यही चीज चाहिए, यानी ए भी चाहिए, बी भी चाहिए यहाँ पे और एच भी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको पहले आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर BEC के। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग के EBC में खटना है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग के, यहाँ जो DC हम लोग के कितना 44 सेंटीमीटर है, तो हमारे 14 सेंटीमीटर कहाँ से आया है ये देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जब यहाँ पर हम लोग EC निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले काम यहाँ पर क्या करेंगे, हियर हॉल यहाँ पे EC निकालना है, तो हम लोग EC निकालेंगे, ये EC तो क्या करेंगे हम लोग, ये बड़का CD में से CD माइनस कितना हम लोग कर देंगे DE, क्लियर, CD माइनस DE कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और देखना है हम लोग के, ये जो हम लोग के AB जो है ना, यहाँ पे AB ये कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो ये AB के बराबर ये हम लोग का यहाँ पर DE है, मतलब यहाँ पर AB के बराबर कौन सी हम लोग के DE है, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के CD का वैल्यू कितना हम लोग का है, तो हम लोग के यहाँ नीचे बना रहे हैं, CD कितना हम लोग का है 44 सेंटीमीटर माइनस यहाँ पर DE कितना है, तो AB के बराबर, तो AB कितना है 30, तो DE कितना 30 हो जाएगा। अब ये कितना चलाएगा हम लोग के 14 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग के 14 सेंटीमीटर निकल गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसको A इसको B इसको C मान के इसको पहले हम लोग हीरोन फार्मूला पर बैठाएंगे, क्योंकि हीरोन फार्मूला के साथ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल से इसका ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई से तब जाकर हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकलेगा, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग त्रिभुज यहाँ पर BEC में, ठीक है ना।
तो इसको ए मान के चलेंगे, इसको बी मान के चलेंगे और इसको सी मान के चलेंगे। मतलब यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 15 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर सी बराबर 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसमें हीरोन फॉर्मूला बैठाना तो ये एस चाहिए, तो एस के लिए क्या होगा अर्ध परिमाप निकलना। ठीक है हम लोग का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो कितना हो जाएगा हम लोग के, मानो यहाँ पर 13 प्लस 15 प्लस 14 बट्टा 2। अब यहाँ बनाएंगे इसको, तो जोड़ेंगे यहाँ पर 4 को 5 4 9 9 3 12 के 2 हाथ में 1 1 हासिल 1 2 और 2 1 3 3 1 4 42 बट्टा 2 कटे कितना गया हम लोग के 21 सेंटीमीटर। ठीक है 21 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद इस पर क्या करेंगे हम लोग हीरोन फॉर्मूला को बैठाएंगे। ठीक है ना, यानी हीरो का सूत्र लिखेंगे, हीरो का सूत्र। तो हीरो का सूत्र क्या हो जाएगा हम लोग का होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कर देंगे इसको। अब यहाँ से यहाँ बनाएंगे हम लोग। अब कहेंगे हम लोग एस का वैल्यू कितना हम लोग के 21 इंटू 21 माइनस ए का वैल्यू कितना हम लोग दिया है यहाँ पे, ए का वैल्यू कहा हाँ यहाँ पे 13 फिर यहाँ पे एस का 21 है, फिर यहाँ बी का वैल्यू कितना हम लोग का है 15, कितना हम लोग का गया 15। फिर यहाँ पे एस इंटू सी का वैल्यू कितना हम लोग का है 14। तो यहाँ क्या हो गया हम लोग का 14 सॉरी यहाँ पे 21 माइनस 14। अब यहाँ पाएंगे तो 21 गुना यहाँ पे ये 11 में से 3 गया था, कितना घट गया हम लोग के 11 में से 3 गया था 9 8 आगे कितना गया हम लोग के 8 आएगा और गुना यहाँ पे ये घटेगा तो 15 में से 21 में 15 गया था 6 और ये यहाँ पर 21 में 14 गया तो यहाँ पे 7। क्लियर। अब ये गुना होगा तो कितना गुना करेंगे हम लोग तो कितना जाएगा 70 56। अब 70 56 कितना निकल जाएगा हम लोग के 84 सेंटीमीटर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया हम लोग के 84 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से हम निकालेंगे इस एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर फिर त्रिभुज ईबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ बी एच, नॉर्मल फॉर्मूला का ही ना होता है हाफ बी एच होता है। ठीक है ना, इसमें हम लोग के एच निकाल देना है, क्योंकि बी मालूम हम लोग के एच नहीं मालूम है तो यहाँ पे एच निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बताया था हम लोग, मानो यहाँ पे हम लोग सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल यानी ए बराबर क्या हो जाता है हम लोग का हाफ बी एच। तो यहाँ पे एच का फॉर्मूला हम क्या बताए थे यहाँ पे एच बराबर 2a बटा बी, ये फॉर्मूला आप लोग के बता दिए। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एच बराबर तो 2 गुने 84 बटा बी का वैल्यू कितना हम लोग का इसी का बी कौन हम लोग का यही है, यही ना हम लोग का आधार बी है। तो कितना हम लोग ई बी हो गया हम लोग का ईबीसी का बी, तो कितना हम लोग का यहाँ पे है ये है 14। तो कितना यहाँ पे होंगे बटा यहाँ पे 14। अब ये कटेगा तो 2 सते 14 तो कितना 12 सते 84, कितना आ गया हम लोग के 12 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। अब यहाँ पे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लास्ट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो कहा जाएगा क्षेत्रफल हम लोग के 1/2 एच इंटू ए प्लस बी। 1/2 तो 1/2 है ही, 1/2 के लिए एच का वैल्यू 12। ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए इस चतुर्भुज में ये ए हो गया ये बी हो गया, मानो ये ए ये बी हो जाएगा यहाँ पर 44 प्लस 30। क्लियर है, यहाँ पे 44 प्लस 30 कितना जाएगा 2 6 12 जाएगा 6 गुना 44 को 30 कितना हो जाएगा हम लोग के देखेंगे यहाँ पे 74। आप क्या करेंगे इसको गुना कर यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 के 4 हाथ में लगा 2 7 चौका 7 चौका 42 2 44 यानी 444 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया इसका आंसर कितना गया 444 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो इसी हम लोग का आज का 1 और 2 क्वेश्चन बन गया। इसी वीडियो के साथ आज के लिए क्लास जय हिंद।